बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मदीहा राइटिंग स्किल्स। और व्यूअर्स, पिछली मेरी जो वीडियो थी उसमें हम उर्दू के पेपर में दी जाने वाली ये हेडिंग्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये उसी पेज को नेक्स्ट कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। एक वीडियो बड़ी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने इसे यहाँ पर स्टॉप कर दिया था। तो अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अपनी जितनी भी रिमेनिंग हेडिंग्स हैं हमारी उर्दू के पेपर की, वो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आपने ये मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो मेरी वीडियो, आप जो प्रीवियस वीडियो है ये जो आप पेज देख रहे हैं वो देखें, ताकि आप अच्छे तरीके से उसकी पहले प्रैक्टिस करें और फिर आप ये मेरी वीडियो भी देखें। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप पेज को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बाकियों से भी शेयर करना मत भूलें। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका फ़ायदा हो। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यूअर्स, ये है ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। ये देखें, हमने काफ के बाद शीन जो है ये नीचे की तरफ टेढ़ा लिखा है और ऊपर वाले कोनों से लिखा है। मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनमें आपको मैंने बताया हुआ है कि सीन और शीन के जब हम शोशे लगाते हैं तो इनका जो रुख होता है वो नीचे की तरफ रखा जाता है। अब ये अल्फाज मैं लिखने लगी हूँ तो मैंने ये फ़े जो है इसे ऊपर वाले कोने से लिखा है। अगर आप मेरी वीडियोस तरतीब से और बाकायदगी से देख रहे हैं तो आपको इन टेक्निकलिटीज़ की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि कौन कौन से ऐसे हरूफ होते हैं जिन्हें हम मार्कर के ऊपर वाले कोने के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, मीम के बाद आइन बनाने के लिए इस तरीके से हमने इसको कर्व देना होता है, और फिर उसके बाद नून, और नून का मेहराब बनाना है और नीचे ऐसे बिल्कुल छोटिए की तरह बनाना है, जैसे छोटिए मैंने आपको लिखने सिखाई थी। और जिन बच्चों को और जिन लोगों को ये लिखना आ चुका है, अगर आपने वो मेरी वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो हरूफ तहज्जी वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें। उनमें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको उसमें ये लिखना सिखा सकूं। ठीक है, तो ये देखें, अशार में भी शीन मैंने ऊपर वाले कोने से लिखा है, मार्कर का पूरा कट यूज़ नहीं किया। और ये की लिखने के लिए बिल्कुल मैंने जैसे निसाबी लिखा था मैंने, और बे को ज़्यादा उसकी हाइट ना हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। की को भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसे सीधा रखती ऊपर से तो फिर वो काफ़ी हाइट हो जाती, और अगर हमने हाइट कम करनी है किसी लफ्ज़ की तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये देखें, ये तशरीह मैंने फिर से शीन शोशे के बगैर वाला लिखा है, और हे का जो ऊपर वाला सिरा है वो सिर्फ कोने से, मार्कर के कोने से बनाया है। बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि मार्कर का यूज़ किस तरीके से करना है। जीम से हे खे लिखते हुए और सीन शीन के शोशे लगाते हुए मार्कर का जस्ट ऊपर वाला कोना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखा करें। ये देखिए, मज़मून जैसे जैसे मैंने मीम लिखा है, जैसे ज़ुआद को उसके साथ जोड़ा है, मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके लिखा है। गौर से देखें कि उसका लिखने का क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप भी फिर लिख पाएंगे। और ये इस तरीके से हम अब लिखने लगे हैं कहानी। ये व्यूअर्स वो हेडिंग्स हैं जो उर्दू के पेपर में हमने लिखनी ही होती हैं, यानी इन हेडिंग्स को हमें पेपर में लिखना ही पड़ता है। मज़मून हो गया, कहानी हो गई, ख़त हो गई, दरख्वास्त हो गई, ये सारे की सारी जो हेडिंग्स होती हैं ये हमें लिखनी ही होती हैं। तो इनकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप देखें, एक बार आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको जब तक आपने स्टडी करते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक दे। तो आप लोगों ने जब तक स्टडी करनी है तब तक आप लोगों को पेपर का, जब भी आपका उर्दू का पेपर आएगा आपको ये हेडिंग्स देनी ही पड़ेंगी। तो ज़रूरी ये है कि आप अभी से ये हेडिंग्स सीख लें ताकि आने वाली क्लासेस में आपको ये इनकी प्रैक्टिस करने में कोई मसला ना आए, दिक्कत ना आए। और एक बार प्रैक्टिस की होगी तो हमेशा हर पेपर में अच्छे मार्क्स भी आप गेन कर पाएंगे। तो ये हेडिंग्स भी बिल्कुल ऐसे ही सीखा करें जैसे आप सब्जेक्ट को सीखते हैं। ये पेपर रेडी करना भी एक तरह से एक सब्जेक्ट ही है। और नतीजा ख़ास तौर पे बच्चे गलत लिखते हैं। ये देखें, नून के बाद ते का शोशा थोड़ा बड़ा करते हैं उससे, और फिर ये का शोशा कर्व में लिखते हैं जैसे ये मैंने लिखा है। और जीम को सीधा रखना है, यहाँ पे जीम का कर्व नहीं आएगा। ठीक है, और ये अब मैं लिखने लगी हूँ अबारत। और आइन को देखा है आपने मैंने किस तरीके से ऊपर वाले कोने से लिखा, फिर सेंटर में उसको मोटा किया। तो आप सेम इसे कॉपी करें, इंशाल्लाह आप लिखेंगे। आप सेम टू सेम जब तक आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने करना ये है कि आपने अपनी मार्कर और पेज साथ में रखना है, और जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे वैसे आपने लिखना है। अब देखें, हल लिखने लगी हूँ मैं, तो हे को ऊपर वाले बिल्कुल कोने के साथ लिखा है, और ऐसे यहाँ से मार्कर पूरा यूज़ करते हुए हमने ऐसे लिखा हल। तो ये अबारत का हल। और ये कॉमन हेडिंग्स हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये आपको सब पेपर्स में लिखनी पड़ती हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको सवाल नंबर भी लिख के बता देती हूँ। मेरे माइंड में आया कि जो मेन चीज़ है वो आपको अभी तक लिख के नहीं दिखाई, क्योंकि सवाल नंबर तो हर पेपर में ही लिखना पड़ता है। ये देखिए मीम इस तरीके से, और यहाँ से बे का कर्व आ जाएगा। याद रखें कि यहाँ पे बे का शोशा नहीं लगाते, क्योंकि ये जो मेहराब होता है, रे का जो ऊपर वाला कोना है, यही बे का कर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सवाल नंबर लिखना होता है। आगे फिर जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसकी हेडिंग दे देनी है आपने, और इस तरीके से आपने जवाब लिखना है। बार बार सवाल नंबर और जवाब लिखने की तो बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली हेडिंग यही होती है पेपर में, कि हमने जब भी सवाल लिखना है तो हमने सवाल नंबर लिखना है और साथ में जवाब की हेडिंग देनी होती है। तो ये मेरी सारी की सारी हेडिंग्स हैं। उम्मीद है आपको अब मेरी वीडियो ये भी पसंद आई होगी। ये मैं आपको ज़ूम करके ये सारा दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये मेरी वीडियो भी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद सरासर ये है कि आप लोगों को घर बैठ के अच्छी तरह पेपर की तैयारी हो जाए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।